आरा से खबर। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन। बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 से संबंधित प्रेस वार्ता की गई। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वारा विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम 2025 से संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें योजना से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए लाया गया है। इस नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ते का अधिकार, जिसके तहत पहले वाले अधिनियम यानी महात्मा गांधी मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि उसमें कई शर्तें थी। लेकिन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए। अब यदि काम मांगने पर कार्य ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। समय पर मजदूरी भुगतान। कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें मिलती थी। अब यदि मजबूरी में देरी होती है मजदूरी में, तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हमारे सभी आमजन, हमारे सभी नागरिक एवं जनप्रतिनिधिगण को इस बात से अवगत कराना है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी रामजी अधिनियम। ये मनरेगा की जगह अब ये अधिनियम लागू रहेगा। इसमें मनरेगा की जगह कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव लाए गए हैं। जो मुख्य बदलाव हैं वो बताना चाहेंगे एक बार। इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। पूर्व के अधिनियम में बेरोजगारी भत्ते में काफ़ी ज़्यादा शर्तें थीं और उस वजह से उसका लाभ बहुत आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता था। इस अधिनियम में इस बार यदि काम मांगने पर अगर कार्य नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः ही मिल जाएगा और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इसको लाभुक के खाते में राशि अंतरण कर दी जाएगी। दूसरा जो बदलाव आया है वो है कि यदि अगर समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होता है तो जितने भी विलंबित दिन होते हैं उन सब की भी मुआवजा मजदूरी में जोड़ करके दिया जाएगा। इस बार कार्य की 4 प्रमुख श्रेणियों को घोषित किया गया है: जल सुरक्षा और संरक्षण कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य एवं जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने के कार्य। इसमें बताना चाहेंगे कि पुराने जितने भी कार्य थे उसमें कुछ नए कार्य ऐड किए गए हैं, जैसे कि हम लोग अपने जो बुनियादी ढांचे वाला जो श्रेणी है उसमें हम लोग सौर प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाइटिंग और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही जितनी भी श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों में बहुत ही विस्तृत रूप से कार्यों को उल्लेखित किया गया है, जो कि ग्राम संगठन द्वारा अपने स्तर से उसको पारित करके वो लोग इन कार्यों को अनुमोदित करके उसको करवा सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से डिमांड ड्रिवन होगा, क्योंकि 100 दिन से 125 दिन इसमें बढ़ करके हो गया है, तथा बेरोजगारी भत्ता अब स्वतः ही मिल जाया करेगा। इसमें एक जो विलंबित जो दिन होंगे उसका भी मुआवजा मिलेगा लोगों को। साथ ही अब ये इसमें जितने भी कार्य जो ग्रामीण जो ग्राम संगठन जो स्वयं चाहेगा, जो वहाँ की क्षेत्र को की ज़रूरतों के अनुकूल होगा, उन्हीं कार्यों को इसमें टेकअप किया जाएगा। तो उससे ये हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। इसमें अंतर विभागीय कन्वर्जेंस भी है। साथ ही हमारे जितने भी रिक्वायर्ड जो नीड्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो प्रॉपर एसेट फॉर्मेशन भी होगा। जी धन्यवाद।